हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे मैं और मेरी बिटिया रानी रेडी हो गई है और यहाँ पे मेरा बैग भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग थोड़ी बहुत कर ली थी और मैं जा रही हूँ आज अपनी मम्मी के घर। और ये बैग में जो थोड़ा बहुत सामान था वो ले लिया और देखिए मैं आ भी गई हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी लगे हुए हैं मिठाई खाने में पहले ही और पूरा डब्बा लेके बैठ गए हैं। और ये वैसे मैं टेस्ट कर रही थी कैसा लगेगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैं मीठा बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक ही बार खा लो, बट अच्छा लग रहा था। एक बार में एक पीस तो आप खा ही सकते हो। और यहाँ का सुबह सुबह का मेरा लंच हो रहा है। मतलब वैसे तो मैं सुबह घर से खा के आई नहीं थी, तो लंच मेरा यही हो रहा है। तो नॉर्मली बोला था मैंने, क्योंकि शाम को तो कुछ ना कुछ बनना ही है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी का किचन गार्डन, यहाँ पे अच्छी खासी लौकी लगी हुई है। तो ये मम्मी ने बोला था कि लौकी तोड़ दे। तो ये देखिए लौकी मैंने बोई नहीं, लेकिन तोड़ने में मैंने इतना मज़ा आ रहा है ना कि क्या ही बताऊँ। और ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी जो होता है ना मतलब जो वैसी वाली खाद होती है जो नुकसान करती है हेल्थ के लिए, जो सही नहीं रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल चीज़ है बिल्कुल। और ये देखिए और बड़ा होता क्योंकि फिर इसके बीज पक जाते, तो इसीलिए ये काट लिया गया। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि मैं ये फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, बट ये वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे देखिए ये लौकी के जो पत्ते हैं, इतने सारे पत्ते ग्रीन ग्रीन लग रहे थे ना, और छूने में इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में। रख दिया और थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता ना, ट्रैवल करो तो थोड़ा इंसान थक ही जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बचपन की जो फ़ोटो है वो देखिए, मैं कुछ इस तरीके से दिखती थी पहले, और मेरी मम्मा मैचिंग करके पहनाती थी हमें अधिकतर। और क्योंकि होता है ना कि दो दो बेटियाँ होती हैं तो मैचिंग करके पहनाना का थोड़ा शौक होता है। और ये भी देखिए, ये भी मेरी फ़ोटो है। मतलब मेरी बचपन की फ़ोटो तो ये हैं, बट मेरी बहन की बचपन की फ़ोटो बहुत कम मिलेंगी। ये है। और क्योंकि मतलब जो एल्बम था मम्मी के बक्से में था, और कभी वहाँ पे बाढ़ आई थी तो बक्सा पूरा ही ख़राब हो गया था, तो उसी में सारी फ़ोटो बर्बाद हो गई है। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लौकी का जो है पास से इसकी वीडियो बना ली। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। और ये ना बिल्कुल ही मतलब ऐसे हल्का लग रहा था, बहुत ज़्यादा भारी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए इस वाले रूम में मेरी ये नाना है, नानी है। बट यहाँ पे ना फ़ोटो का डिफरेंस देखिए आप, मेरी नानी गोरी लग रही है और मेरे नाना काले लग रहे हैं। बट ऐसा था नहीं रियल में, क्योंकि मेरे नाना का रंग मेरी नानी से साफ़ था। वो पता नहीं कैमरे का कैसा हुआ कैसा नहीं, बहुत पुरानी फ़ोटो है। और यहाँ पे देखिए मेरी दादी की फ़ोटो है। तो दादी की तो हाल फिलहाल ही डेथ हुई है। यहाँ पे देखिए अप्रैल में ही हुई थी, आप डेट देख सकते हो। तो अभी 6 महीने नहीं हुए तो सेलिब्रेशन दिवाली का कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 1 साल तक तो नहीं होता है कुछ खास। मतलब वही बात है कि अभी बच्चे हैं घर में, तो थोड़ा बहुत इंसान जोत बत्ती तो कर ही लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी ट्रॉफ़ी रखे हुए हैं जो स्कूल टाइम में मिले थे और 12th में भी मिले थे। और यहाँ पे देखिए जो मेरी मम्मी का किचन गार्डन है, तो यहाँ पे पपीता भी बो रखा। अभी इसमें लगे नहीं क्योंकि अभी छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है। और यहाँ पे देखिए लौकी के हैं बेल बहुत सारे, मतलब लौकी के इतने पत्ते ही पत्ते हैं कि क्या ही बताऊँ। और ये छोटा सा है, ये काफ़ी पहले का है। ये इसमें मतलब ये बड़ा नहीं हो रहा है, ये इसी साइज़ का रह गया, मतलब कि ये वेस्ट है, अब ये बड़ा नहीं होगा। और ये बेल तो इतनी बड़ी है ना कि पूछो ही मत, इतने सारे पत्ते लगे हैं। और यहाँ पे हैं बैंगन के प्यारे प्यारे पौधे, बट उसमें बैंगन एक भी नहीं लगे हैं। क्योंकि अभी लगेंगे कि या लग चुके हैं वो मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मम्मी रहती है यहाँ पे, तो मम्मी को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की, क्योंकि मम्मी ने ही उगा रखी है। और यहाँ पे देखिए किसी के घर में तो तुलसी होती नहीं, और यहाँ पे तुलसी की भाई खान है। और तुलसी के बीज भी हो रखे हैं, पक गए हैं तुलसी के बीज, और मतलब ब्राउन हो जाते हैं ना, तो किसी को कहीं और लगाना हो तो वो ब्राउन कलर का जो है वो बीज होता है देखिए। और यहाँ पे करी पत्ता भी है, तो फ्रेश करी पत्ता भाई जब भी पोहा बनाओ कढ़ी बनाओ तो मस्त डाल लो बढ़िया से। और यहाँ पे देखिए ये है खुले ज़मीन में बो रखा है, तो वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर गया। और ये है मतलब ड्रम को काट के उसमें डाला गया है, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं किया हुआ है। और एक बड़ी सी तुलसी, प्यारी सी तुलसी यहाँ पे भी है। जैसे कि अब देखिए सर्दियाँ आने वाली है, कफ कोल्ड तो हर किसी को होता ही है, मतलब वेदर चेंज हो जाता तो होता ही है, खासकर बच्चों को, स्पेशली मेरी बेटी को तो ज़रूर हो जाता है। तो मैं तुलसी के पत्ते ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि हमारे छत पे रहता है, बट वो सूख जाता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे देखिए इतने सारे सनई के फूल, इसको हमारे इधर सनई के फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इधर भी एक तुलसी का पौधा है, मतलब जिधर देख रही हूँ ना उधर ही तुलसी का पौधा ही पौधा है। तो अच्छी बात है, तुलसी का पौधा घर में जितना हो उतना अच्छा रहता है। और यहाँ पे देखिए ये फूल कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा है गार्डन में आ गई हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये वैसे वाला सजाने वाला फूल नहीं है, इसकी सब्जी बनती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये इतनी महंगी सब्जी है
कि क्या बताऊँ, इतनी हल्की होती है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। होते नहीं, इसको बोल सकते हैं ये अमीर सब्जी है और बाकी सब सब्जी गरीब है और ये वाली अमीर है। मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ क्योंकि इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब बिहार यूपी में तो थोड़ा सा कम होता है, बट यहाँ पे एक बार मेरे हस्बैंड ने लेने की कोशिश करी थी तो वो उनको इनका नाम ही नहीं पता चल रहा था कि क्या है ये। वो बस ऐसे ही बोल रहे थे कि फूल लेना है, क्या फूल लेना है। मेरे को पता ही नहीं चला कि वो किसका मतलब बात कर रहे थे। लास्ट में बताया कि यही वाला फूल बिक रहा था और वो भी 800 रुपये किलो। तो भाई हरी सब्जी में 800 रुपये किलो तो महंगा है, क्योंकि ये नॉनवेज तो नहीं है, ये पनीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी महंगा है। और यहाँ पे देखिए ये है सहजन का पेड़ बोल लीजिए, अभी पौधा बोल लीजिए, अभी इसमें एक बार भी नहीं लगा है, इसमें अभी एक बार भी सहजन नहीं लगा है। मोरिंगा होता है ना, ड्रम स्टिक, उसी का ये पौधा है। और ये देखिए इसके जो पत्ते हैं उसकी स्पेशली बहुत अच्छे से इसकी सब्जी भी बनती है। और इसकी ये जो दाल में डालते हैं, इसे हम दाल पालक बनाते हैं, तो मोरिंगा के पत्ते को हम दाल में डालते हैं और बिल्कुल आप ना टेस्ट नहीं बता पाओगे कि पालक डाला है या मोरिंगा। हरियाली दिखा दी मैंने, तो चलिए देखते हैं कि अब दिवाली कैसे मना रही हैं। बहुत कुछ खास तो नहीं मन रही है, बट होता है ना बच्चों को पटाखे तो जलाने ही होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरी बेटी अनार जला रही है। मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि आजकल ना अनार फट भी बड़े रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे मैंने दिवाली के बाद ये सारी वीडियोज़ देखी हैं कि अनार फट जा रहा है, चक्री फट जा रही है, ऐसे बच्चे लगा रहे हैं। तो क्योंकि अगर मैंने पहले वो वीडियो देखी रहती तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जलाने देती, बट ये हुआ कि दिवाली के बाद वो सब वीडियो वायरल हुई, होता ना से पटाखे ब्लास्ट हो जाता है, तब मेरे को वो वीडियो दिखी। नहीं तो मैं तो इसको बिल्कुल ही अनार वगैरह नहीं जलाने देती। और यहाँ पे मेरे पापा मतलब साक्षी के नाना वो और ये दोनों ही फुलझड़ी जलाने में बिजी हैं, तो उससे हो नहीं रहा था, तो उसने जलवा लिया और अपना एंजॉय करने में लग गई है। और ये बड़ी शैतान है, बड़ी चालाक है, ये फुलझड़ी से मतलब फुलझड़ी जला के फिर अनार जला रही है ताकि ज़्यादा पास में भी ना जाना पड़े। वैसे तो मेरे को डर लगा था, मैं वहाँ पे थी, बट पटाखा है ना, भी पटाखा तो पटाखा, ऐसे बच्चों को अकेले तो खैर छोड़ती नहीं हूँ मैं। तो साथ में मैं वीडियो बना रही थी और साथ में देख भी रही थी, और मेरे पापा भी सामने ही बैठे हुए थे। तो ये अपना एंजॉय करने में लगी थी और मैंने थोड़ी बहुत क्लिप भी शूट कर ली और अच्छा लगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं मनाया, बट जितना भी है जो भी है मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है और आप लोगों के साथ शेयर कर भी रही हूँ। तो बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। तो जितना भी रिकॉर्ड कर पाई मैं वो कर रही हूँ। और क्योंकि वैसे दिवाली पे मेरी सिस्टर आने वाली थी यहाँ पे, बट मेरी बहन का जो लड़का उसको ना फीवर हो गया था, फीवर उतर ही नहीं रहा था और ज़्यादा हो गया था। तो इसकी वजह से भाई बोला कि पहले अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, चेकअप कराओ, फिर बाद में आ जाना। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारी रंगोली बना रहे हैं, जिसको जैसा आ रहा है वैसे वैसे ही रंगोली बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी भी लगी हुई है। तो ये बच्चे हैं भाई अपने अपने घर के आगे बना रहे हैं आसपास। तो मतलब अच्छा लगता है, सब बच्चे अपने अपने क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, किसको क्या आ रहा है। तो सब अपने अपना ग्रुप बना के और बैठे हैं और रंगोली बना रहे हैं। तो देखिए पीछे से इसने कपड़े भी गंदे कर लिए हैं, बट कोई बात नहीं, कभी कभी त्यौहार आता है तो बच्चों का तो इसी तरीके से होता है। मैं छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही रंगोली बनाया करती थी घर पे, और 3-4 दिन तो खैर मैं हटाने नहीं देती थी, क्योंकि इतनी मेहनत से बनता है तो भाई बुरा लगता है बच्चों को कि हमारी बनाई रंगोली हटा दी गई है। तो ये भी बना रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं। तो ये देखिए दिवाली की कुछ तैयारी इस तरीके से है। मतलब हर बार तो बहुत अच्छे से होती है, बट क्योंकि आप लोगों को रीज़न पता है, क्योंकि मेरी दादी की डेथ को अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। बट फिर भी जो भी जितनी भी पूजा हुई है थोड़ी बहुत वैसी, मतलब बहुत मतलब पूजा हुई ऐसा नहीं है, बट वो होता है ना कि धूमधाम से हर चीज़ सेलिब्रेट करना, वो चीज़ नहीं हुई है। बट मिठाई तो काफ़ी सारी हो ही गई थी भाई, पापा भी ले आए थे, क्योंकि मैं भी लेके चली गई थी। मतलब कहीं ना कहीं से इतनी सारी मिठाइयाँ हो ही जाती है। और यहाँ पे देखिए जो बताशे हैं, ये तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता ये पूजा होती है क्यों, क्योंकि मेरे को इतना समझ नहीं आता। इसकी पूजा मैं बचपन से ही देखती आई हूँ कि होता है, और उसका क्या यूज़ होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता है यूज़ क्या होता है। कई लोग तो उसको चाय में डाल देते हैं, बट मैं वैसे तो खाया तो नहीं जाता, बट प्रसाद है तो खैर क्या ही बोलें अब। तो यहाँ पे देखिए मैं भी पटाखे जला रही हूँ, और मेरी वीडियो पता नहीं ब्लर क्यों हो गई थी, शायद मतलब ऑयली हाथ स्क्रीन पे लग गया होगा शायद। यहाँ पे देखिए मैं भी चक्री घुमाने में बिजी हो गई हूँ। मेरे को थोड़ा पटाखे से ना बड़ा डर लगता है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्लर है तो क्या हुआ, कम से कम एक प्रूफ तो हो जाएगा ना मैं भी पटाखे जला रही हूँ। क्योंकि साक्षी तो भाई देखो ये वाला तो जल ही नहीं रहा था, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी तो ये जल ही नहीं रहा था। मैं कितनी देर से मैं बोल रही थी कि लाओ मैं जला देती हूँ, बट ये जल ही नहीं रहा था।
पता नहीं क्या हो गया था, मॉइस्चर हो जाता ना कई बार तो भी नहीं जलता है। और यहाँ पे देखिए 2-4 दिए लगा दिए थे गेट पे, 2-3 लगा दिए तो मैंने ही लगा दिए थे, मम्मी ने नहीं लगाया, क्योंकि कहते हैं ना शादी के बाद ख़ानदान चेंज हो जाता है। तो भाई मैं इस घर की बेटी हूँ, तो अब मेरी शादी हो गई तो मेरा दूसरा ख़ानदान हो गया है, तो मैंने दिए लगा दिए थे। और क्योंकि भाई मम्मी तो खैर इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाई है, मैंने भी मतलब हाँ ठीक है भाई, मायके में तो जैसे भी अब आ भी जाओ ना वही सेलिब्रेशन हो जाता है। मतलब एक थोड़ा सा ना आपका माहौल चेंज हो जाता है कि आप इतने दिन से ससुराल में पड़े हो और फिर 1-2 दिन के लिए भी जाते हो ना, तो थोड़ा इंसान का ना माहौल चेंज हो जाता है वैसे। तो ये मैं जला रही थी, मेरे से भी नहीं जल रहा था, मेरे को लगा कहीं मेरे को तो नहीं जलाना आ रहा था, और बाद में पता चला कि ये इस तरीके से जलता ही नहीं है। मतलब वैसे 1-2 तो पहले जलाए थे बट जल गया था, ये बाद में जल ही नहीं रहा था, जल ही नहीं रहा था। और जो ये था इसका नाम तो मेरे को नहीं पता है, बट हम इसको गलत तरीके से कर रहे थे। ये फुलझड़ी से जलता है, क्योंकि जो हमारी माचिस की तीली है वो तो छोटी सी थी, वो बुझ जा रही थी, और ये फुलझड़ी से काफ़ी टाइम करने के बाद जलती है। तो मेरे को बाद में पता चला, ये मेरे को लगा कि इसमें ही शायद प्रॉब्लम है, इसमें मॉइस्चर है, नमी है, इसलिए जल नहीं रहा है। बट मेरे को ही नहीं जलाना था, क्या ही करूँ, मैं नई हूँ अभी, मेरे को इतना ये सब जलाती हूँ ना मैं, तो मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं है बम पटाखों की इतनी, क्योंकि जो बच्चे जलाते हैं ना और जो बड़े जलाते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। तो मेरी बहन तो है नहीं, क्योंकि वो रहती भाई, वो तो पूरी मतलब इन सब चीज़ों में माहिर है। तो मैं बार बार माचिस से करी, हो ही नहीं रहा था। बाद में जब ये कैंडल से किया या फिर उससे किया, फुलझड़ी से किया, तो हो जा रहा था वो। कई बार कैंडल से भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कैंडल होती है उसकी जो मोम होती है ना पिघल के इसी के ऊपर जा रही थी, तो वो हो नहीं रहा था। तो ये देखिए मेरी बेटी ने ये सब वीडियो शूट करी हुई है इसी तरीके से। और यहाँ पे अनार जलाने में बिजी है। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया, अनार भी ब्लास्ट हो जा रहे हैं। बट अभी ये वाला तो खैर जितने भी मैं लाई थी, मतलब साक्षी लाई थी अपने पापा के साथ, वो सारे अच्छे निकल गए। बट भाई मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि दिवाली के बाद ऐसी सारी वीडियो मैंने देखी हुई थी, तो मेरे को लगा कि भाई ये भी ऐसे ही जला रही थी, कहीं कुछ ऐसा हो जाता। बट भाई अब से मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें भाई मैं नहीं जलाने दूंगी, क्योंकि क्या ही पता भाई आँख में लग जाए, कहीं लग जाए, पता नहीं चलता ना कि क्या ही होगा, इसीलिए। बट कोई बात नहीं, जैसा भी है सेफली हमने दिवाली मना ली, और ऐसा किसी को मतलब ऐसा किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, अच्छे से ही मन गई, जो भी जैसे ही मनी थी। और यहाँ पे भाई चक्री जला रही है। चक्री का के लिए ना स्पेस होना चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए, जो नीचे है ना वो फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल ही ज़मीन फ्लैट होनी चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे था, तो उतना हो नहीं रहा था, और उसको जलाना भी नहीं आ रहा था, तो वो बाद में मैंने जला दिया। और ये देखिए बाद में इसमें आग भी लग गई थी। कई बार ऐसा होता ना, तुरंत जलता नहीं और बाद में आग भी लग जाती है। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी चक्री और अनार हमने जला दिए थे। मैं तो गेट के सामने भी जला रही थी, और जो चक्री होती है ना वो जलाते गेट के सामने तो ना थोड़ा सा निशान हो जाता है जहाँ पे जलाते हैं। बट कोई बात नहीं, वो ना जल्दी हटता नहीं है, चाहे आप पानी भी डाल लो। और यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई थी, और क्योंकि मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें रेडी कर दी थी, तो मैंने बोला था कि चलो मैं पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ। और ये पकोड़े मैंने भी ज़्यादा मतलब आधे ही मैंने फ्राई किए थे, आधे मेरी मम्मी ने किए थे, क्योंकि कभी साक्षी को कुछ चाहिए था, कभी कुछ चाहिए था, कभी ये कभी वो। तो आधे पकोड़े मम्मी ने फ्राई किए और आधे मैंने की, क्योंकि सारी तैयारी तो मम्मी ने ही की थी। और मैं उसी दिन दोपहर में आई थी। और आज तो मतलब ऐसा था, दिवाली के दिन तो ऐसा था कि मुझे दिवाली के दिन तक भी मुझे फ़ीवर था, 10 बजे तक भी मुझे फ़ीवर था। बट मुझे था कि मैं भाई दिवाली पे मैं मम्मी के ही जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे बुखार में जाना पड़े तो मैं बुखार में ही जाऊंगी। बट मैं यहाँ तो नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ त्यौहार सेलिब्रेट करना बस अकेले में ही बैठना ही है। इससे अच्छा तो भाई बीमार हो जाओ लेकिन मायके पहुँच जाओ कैसे ही। खासकर कोई त्यौहार हो तो मैं वहीं जाना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि भाई जहाँ इंसान का दिल लग जाता है ना, जहाँ पे अच्छा लगता है, अच्छा फील कराते हैं सभी, तो वहीं मेरा मन करता है जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई भी आ गया था, तो यहाँ पे वो भी मतलब इंजॉय कर रहा है। वैसे ही इसकी शादी को 2 साल हो गए हैं, बट अभी बचपना गया नहीं है मेरे से छोटा। बट अभी देखो ये भी जलाने में बिजी है, वो हो थोड़ी इसकी भी जल्दी शादी हो गई है, और ये भी देखो खुश हो रहा है। और वैसे इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी अपना खुश है, और मैं भाई अपनी वीडियो बनाने में बिज़ी हो गई थी। तो हमारा तो ऐसे ही सेलिब्रेशन हुआ। तो आप लोगों का कैसा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट करने की ज़रूरत है आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा मत करिए कि हाँ किसी को सपोर्ट ही ना करें। अगर आप किसी की वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगी।